आज जो है हम ही जो है सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस को कवर करें। मैंने आपको बताया था ना, पास्ट सिंपल के भी ऐसे ही प्रेजेंट जैसे जो है ना टाइप्स हैं। जैसे पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो ये छह हैं, बाकी तो और भी हैं, काफी हैं। तो किसी ने तो मैंने देखा था एक बुक था 72 टेंसेज। ये हम जब पढ़ते थे 9th क्लास में, मैट्रिक में, तब ये एक बुक को हमने देखा था इंग्लिश हिंदी में। तो 72 टेंसेस के तब तक जो है टीचर्स ने निकाले हैं, लेकिन मेन जो ये 12 टेंसेस हैं। ठीक है। तो फिर पास सिंपल टेंस में जो है क्या है कि ये जो काम कोई इसमें होता है वो पास्ट टाइम में कंप्लीट होता है। और उसका जो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसी तरीके से पास्ट सिंपल भी है, थोड़ी बस चेंजिंग है। बाकी रूल्स तकरीबन दोनों के एक जैसे हैं। इसका अगर हम देखें, हेल्पिंग वर्ब देखें, तो हेल्पिंग वर्ब ओनली एंड ओनली डिड। और डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है ना। ये वर्ब में हमने पढ़ा था, तो वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चार, फाइव फाइव टाइम्स मैंने आपको करवाए थे, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ टाइम। ठीक है। तो इसका ओनली एंड ओनली डिड है। और सारे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये डिड ही लगता है, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है। और उसके साथ साथ जो इसका पॉजिटिव सेंटेंस जो है, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। और पॉजिटिव सेंटेंस में इसकी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी ऑल सेंटेंसेस एक्सेप्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा कोई भी सेंटेंस हो, जैसे नेगेटिव होता है, इंट्रागेटिव होता है, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव होता है, तो उन सब में जो है कौन सी होती है फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है वर्ब का। बाकी रूल सारे हैं। अब देखें, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे उसमें क्या था? जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें भी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था, मतलब ये सेम रूल यूज हो रहा था वहां पे। और उसके साथ साथ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म इधर यूज हो रही है ना, उसमें क्या था? वर्ब के हम जो है फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे थे, या उसको जैसे कहें SERES वाला फॉर्म, इस ये फिफ्थ फॉर्म है। ये मैंने आपको वर्ब में जो पढ़ाए थे, पांचवा फॉर्म है। मैंने आपको यही बताया था कि फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये दोनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो SEIS वाला फॉर्म उसमें लगता है, यही फर्क है। बाकी सारा जो तरीके कारण है इसका प्रेजेंट सिंपल की तरह है। अब जैसे ऑल सेंटेंस एक्सपेक्ट पॉजिटिव जो है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके। अगर इसके हम एग्जांपल देखें, मैंने खत लिखा, इसका उर्दू में ऐसे होगा। ठीक है। अगर सिंधी मीडियम वाले हैं उसका ऐसे होगा, माँ खत लिखियो। ठीक है। अब ये दोनों तरीके, अब इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करना है, अब देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर बता दूं, क्योंकि मेन सबसे पहले स्ट्रक्चर है, ये सिंपल सेंटेंस है, आप सबको आता होगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपके ध्यान में जरूर होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर इनके क्या हो गए। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, देन अब देखें इसमें वर्ब वो नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें, है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आए हैं, मेन वर्ब राइट है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होगा, और ऑब्जेक्ट लेटर है, ये आपने लेटर लिख दिया, तो ये आपकी ट्रांसलेशन हो गई। ओके। समझ में आ रहा है? अब इसी को आप इंट्रागेटिव करें या नेगेटिव करें। सबसे पहले मैं नेगेटिव अगर कर लेता हूं, तो नेगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगी? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा,
हेल्पिंग वर्ब और नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, आप लोगों को ऑलरेडी आ रहा है, वेरी गुड। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, अब राइट हो जाएगा, राइट अ लेटर, ए लिखें या ना लिखें, ए लेटर, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इसके साथ अगर मैं देखूं तो इसका इंट्रागेटिव भी मैं इधर करा लेता हूँ, इंट्रागेटिव भी इधर इसी टेबल पे करा लेता हूँ। तो इंट्रागेटिव कैसे होगा? ओके, सो इंट्रागेटिव के लिए, इंट्रागेटिव के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो क्या होगी। स्ट्रक्चर में बताऊं स्ट्रक्चर क्या होगी इंट्रागेटिव के लिए, कि इसमें भी सबसे पहले, अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डेट। अब इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि डेट लगाएं या कौन सा सब्जेक्ट है, लेकिन जब दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, फिर आपको सोचना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उस हिसाब से देखें। डिड आई, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर। अब इसमें आपने ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगानी है। क्लियर हो रही बात? क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने जरूर लगानी है। अब ये तो सिर्फ बिल्कुल जो है आपका बेसिक है, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपकी टेस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए सारे जो रूल्स हैं ग्रामर के, और उसको जो है कॉम्प्लिकेटेड करके आपको कंपाउंड जो है जैसे जो दो तीन सेंटेंस क्लासेस मिला के, फ्रेजेस मिला के आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है। वो आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला लेक्चर है ना मेरा, जो वो आप लोगों को मैंने सेंड भी किया था काफी स्टूडेंट को, जो अभी उसकी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। वो लेक्चर 3 घंटे का लेक्चर है। तो वो आप लेक्चर देखेंगे ना तो आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। अगर जो आपके टेंसेस बेहतरीन पड़े हुए हैं ना, तो फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ में आ जाएगा। वो लेक्चर आप देखें, उसके बाद आई थिंक ग्रामर में आपको कोई कंफ्यूजन और नहीं होगी। वो ऐसा मेरा लेक्चर बना हुआ है, आई थिंक 3 घंटे या 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का है। तो वो सारा ले देखें। ओके। अब वो सेंड किया था मैंने, मैं दोबारा देख लेता हूँ, नहीं तो सेंड कर लेता हूँ। वो यूट्यूब पे भी मेरे भी पड़ा हुआ है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी लिंक या फिर दोबारा आपको सेंड कर लेता हूँ। वो आप जरूर देख लेना, जिसके भी टेंसेस सही क्लियर है, आई थिंक सारों के क्लियर है, जो भी अभी मेरे साथ अटेंड कर रहे हैं सेक्शन, तो वो जरूर लेक्चर सुन लेना, क्योंकि उसमें से आपकी काफी जो है ना ग्रिप हो जाएगी चीज की। फिर आपको जो है आगे मूव होना होगा। वो ऐसा लेक्चर है 3 घंटे का, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दूसरी चीजों में। ओके। अब जो है इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव लास्ट सेंटेंस है इसका टाइप, और फिर हम जो है इसका आगे देख लेते हैं। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव मिक्सअप, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, देन मेन वर्ब होगा, देन आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका अगर आप बनाएं तो कैसे बनेगा? इसका बनाए तो डिड आई राइट लेटर, क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा लास्ट में। तो ये सारी जो है मेन चीजें हैं, मैंने आपको बता दी, और होपफुली अभी आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगी। फिर भी अगर है तो मुझे बता दें।
जी जी जुबेर, क्या मिस्टेक की है, जल्दी बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वेरी गुड, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं सेक्शन को। अभी इसमें नॉट लगेगा, नॉट। डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ये नोट डाउन करें, इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट आप नोट करें इसकी। अभी जो है हम जो है नेक्स्ट टेंस पे आ जाते हैं। ओके, तो अब जो है हमें आपको जो है। अभी एक जो है पॉइंट है, ये सारे नोट कर लें। आपको जो ये मैंने आपको वो भेजा था, सैंपल पेपर, ये सबने देखा था। सैंपल पेपर आप लोगों ने देख लिया था, उस पे आप जो फोकस करें। जो भी चीजें उसमें आ रही हैं, वो जो भी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उस पे जो है ना आप अपनी ग्रिप कर लें। ठीक है। और अब जो है हम आगे मूव हो जाते हैं। एक कमेंट आप लोगों की काफी आ गए, मैं देख लेता हूँ। जी जी। एक क्वेश्चन है, सर वेयर वाज शी एट 9 o'clock। ये जो है कौन सा टेंस है? अब ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, वेयर वाज शी एट 9 o'clock। अभी आप लोगों के कमेंट काफी आए हैं इस पे कि इसमें क्या होगा। किसी ने लिखा है पास परफेक्ट होगा, किसी ने लिखा है क्या। अभी ये पुराने भी आ गए हैं। आईक्यू क्वेश्चंस हो गए, आईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। सैंपल पेपर भी आ गया, अब ऑफिशियली ये तो आईक्यू क्वेश्चन जरूर करवाएंगे इंशाल्लाह। आईक्यू के कुछ रिकॉर्ड लेक्चर भी मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैंने एक्स्ट्रा जो न्यू स्टूडेंट थे ना, वो उनको नहीं दिए होंगे, बाकी पुराने स्टूडेंट के पास हैं। मैं क्या करूंगा, दोबारा सेंड कर लूंगा वो, ठीक है ना। वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पड़े हुए हैं, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। या फिर जो है मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर लूंगा दोबारा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये पास परफेक्ट टेंस आप लोगों ने बताया। अब देखें ये क्या है। हाँ, वर्ब वाले टेंस में जो है वर्ब वाली टॉपिक थी, उसमें हमने दो टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े थे। एक था स्टेटिव वर्ब, दूसरा था एक्शन वर्ब। ठीक है। और टू बी के वर्ब थे। टू बी के वर्ब भी हमने कवर किए थे। इज एम आर जो होते हैं, उसका पास्ट टेंस भी होता है। अब देखें ये जो वाज है ना, ये वाज क्या है, और मैं हमने ये भी पढ़ा था, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब या ऑक्सिलरी, इनके दो टाइप ऐसे भी होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। इस सेंटेंस में मुझे बताएं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। जल्दी जल्दी बताएं, आपकी देखें। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? वाज ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, अगर आप लोगों के कहने के मुताबिक वाज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मुझे ये बताएं कि इसका मेन वर्ब कहाँ है। स्टेट वर्ब जो है वो मेन वर्ब भी होता है ना।
अभी मुझे ये बताएं कि ये अगर आप लोगों के कहने के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मेन वर्ब कहाँ है? ये वर्ब वाला लेक्चर आई थिंक आप लोगों ने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। तभी कहता हूं कि आप लोग जो है उसको कर। वेयर, वेयर क्या है? वेयर आपका मेन वर्ब है। ये वर्ब कैसे हुआ? ये वर्ब नहीं है। आपका मेन वर्ब जो है, ये देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से कवर कर लें, तभी आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वाज आपका जो है ना मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो इसका ये जो वाज है ना, ये वाज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, या दूसरे लफ्जों में कहूँ कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब पूरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी नहीं है। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपका कहीं पर भी नहीं है। ऐसे इस बात को मेरी को एग्री कर रहे हैं सब लोग? हेल्पिंग वर्ब कहीं पर है? नजर आ रहा है किसी को? किसी का भी अभी कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास, जी जी नहीं है, ठीक है। अब अगरचे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो भी वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा। ये हमने वर्ब में कवर किया है। तो ये जो है आपका मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जो है ये वाज है। अब हमने ये भी देखा हुआ है कि जो टू बी वाले वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको प्रेजेंट वाला फॉर्म कहते हैं। ठीक है। ये कौन सा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है? इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? इसका सेकंड फॉर्म, वेरी गुड, ये आप खुद ही बता रहे हैं ना, वास या वर, ये इसका सेकंड फॉर्म है। ओके। अब आप इस सेंटेंस को अब देखें, दोबारा देखें कि मतलब आपका इधर मेन वर्ब जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अगर आपने सारे टेंसेस कवर किए हैं, जरूर किए होंगे स्कूल लाइफ में भी, तो आप मुझे बताएं कौन सा टेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट, आई थिंक पास्ट परफेक्ट पिछली कमेंट में किसी ने लिखा था, पास्ट परफेक्ट अगर है तो उसका हेज और हेव कहाँ पर है? हेज और हेव कहाँ पर है? थर्ड फॉर्म कहाँ पर है? पास्ट परफेक्ट ये कंडीशन होती है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर है? वेयर आर दिस? मतलब अगर ये नहीं, आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। और ये दो कंडीशंस कवर हो रही हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो अभी अभी हमने कवर किया कि जिसमें पास्ट सिंपल टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस में, और जो है, और उसके, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा? पास्ट कंटिन्यूअस भी आप लोगों ने कहा है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या क्या होता है? वास और वर, ये आपके क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ओके। और उसके साथ साथ मेन उसमें आईएनजी का इजाफा होता है, जो वर्ब होता है आईएनजी, आईएनजी होता है। आई थिंक ये आपकी जो क्लियर है। ओके, तो अब इसको मैं रिमूव कर लूं। जिसने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक उसको भी क्लियर हो गया है, ऐसा ही है। अब आई थिंक जो है अब सेक्शन को बस एंड करना चाहिए, बाकी जो है आप लोगों की जो है, हमने कितने पे स्टार्ट किया था सेक्शन ये? फ्यूचर टेंसेस को हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर टाइम बच रहा है सेक्शन का तो हम जो है इसको चलाते रहेंगे।
ठीक है, फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर सिंपल, अब ये आसान है, इसमें कोई भी वो टेक्निकल चीज नहीं है, सिम बिल्कुल आसान है ये टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है कि कोई भी जो काम होता है ना, वो आने वाले वक्त में होता है, फ्यूचर टाइम में। मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, होगा। ऐसे जो है टाइप्स जो होते हैं उनको यही कहा जाता है। अब उसको अगर देखें, अब इसका हेल्पिंग वर्ब वगैरह देखें, इसका जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो वो कौन से हैं? शल और विल। ठीक है, ये दो है। अब शल जो है किसके साथ यूज होता है? अगर चाहे आपका जो है सब्जेक्ट जो है आए या वही हो, और आपका अगर सब्जेक्ट विल है, और सब्जेक्ट जो है आपका जो है इसके अलावा है, एक्सेप्ट आई भी, में आई और वी का लेता हूँ, ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है उनके साथ विल यूज होगी। वेरी गुड, आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी बता दिया। स्ट्रक्चर भी मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट होगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इसका। अब जो जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबके लिए सेम होगी, मैं एक ही मतलब भाई स्ट्रक्चर बता रहता हूँ। सारे टेंसेस अब जो हम करेंगे उसका स्ट्रक्चर यही होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। ये सारे टेंसेस अब जो भी हम करेंगे आगे, उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, आपने ये नोट कर लिए बस। अब देखिए, किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, किसी में जो है थर्ड फॉर्म लगेगी, किसी में आईएनजी फॉर्म लगेगी, वो एक अलग बात है, बाकी फॉर्मेट सबका यही होगा। अब मैं एग्जांपल वही लेता हूँ, आई राइट लेटर वाला। तो इसमें क्या होगा? आई शल, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई शल राइट लेटर। ओके। और इसका अगर वो करें क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव, तो ये होगा शल आई राइट अ लेटर। इधर भी ए कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इसका वो करें नेगेटिव वाला, तो आई शल नॉट राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन मार्क होगी इसमें। ओके, लास्ट शल आई नॉट राइट अ लेटर। आसान है, जल्दी जल्दी हमने कवर कर लिया इसको। क्लियर है ये? आई थिंक सबको क्लियर होगा, कोई मजीद क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। ओके, सो अब सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। और कल इंशाल्लाह, कल बल्कि संडे है, कल जो हमारे लाइव क्लास नहीं होगी। बाकी सुबह को यूट्यूब पे मैं संडे के दिन अब स्टार्ट किया है लाइव क्लास, तो वो आप जो है अटेंड कीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। तो संडे के दिन मैं आपको ग्रुप में मैसेज भी कर लूंगा, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे लाइव क्लास हम कर लेंगे तकरीबन ये 11:30 बजे। ठीक है, तो आप जो है अपनी रेडी रहें, तो फर्दर जो मैं आपको अपडेट करूंगा ग्रुप पे। ग्रुप में लिंक में क्या करूंगा, आपको जो है 11:30 बजे जैसे सेक्शन स्टार्ट करूंगा ना, 10 मिनट पहले आपको मैसेज कर लूंगा, जैसे अभी मैसेज करता हूँ। फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है इफ्तिखार अली मेमन ओपन करेंगे, तो आपको वहां पे आ जाएगा, या नोटिफिकेशन भी आपकी आ जाएगी। मैथमेटिक्स भी, मैथमेटिक्स की टॉपिक्स जो है ना, हमने काफी कवर कर लिए हैं, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। और जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने ग्रुप पे दोबारा अभी शुरू किए हैं सेंड सेंड करना। आई थिंक मैंने आपको जो है ना 20 लेक्चर सेंड कर लिए हैं, ऐसे ही है। अभी जो ये हमारा मैथमेटिक्स का टोटल 49 लेक्चर्स हो गए हैं, जो इस में चल रहे हैं सेशन में। जो हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, अभी तक ये सेक्शन चल रहा है। तो 49 लेक्चर्स इसमें हम कर चुके हैं, जिसमें से आपको 20 लेक्चर मैंने सेंड कर लिए हैं। तो वो 5 इंशाल्लाह मैं आपको आज दोबारा कर लूंगा। जो स्टूडेंट एक दो न्यू आई हैं, तो वो भी क्या करें, जब लेक्चर सेंड कर रहा हूँ ना, उससे आगे वो देख लें। जैसे आज मैं 21 सेंड कर रहा हूँ, तो 21, 22, 23, 24, 25 ये देख लें। ओके, मजीद कोई क्यूरी है? बाकी वो पुराने जो लेक्चर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट एक दो आए हैं ना,
तो पुराने लेक्चर्स जो हैं वो आपको मैं एक 4-5 दिनों में सेंड कर लूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट और भी आते रहते हैं ना, तो फिर एक साथ सबको मिल जाएगा ग्रुप में। ओके, सो मजीद कोई क्वेरी नहीं है आपकी? ओके, सो अल्लाह हाफिज। अभी 9 मिनट है, वाकई 8 मिनट पड़े हुए हैं, तो इसमें देखें हम वो कंप्लीट नहीं कर सकते। टेंस कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि न्यू टेंस है ना, उसमें कंटिन्यूस वाला चीज है। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम जो है, जो मंडे के दिन लेक्चर होगा, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों टेंसेस हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आज एक दो क्वेश्चन भी एक दो पूछे गए थे ना, तो तीनों उस दिन हम कोई न्यू क्वेश्चन नहीं लेंगे, ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। और मेरा प्लान यही है कि मैं आपको जो है ना, ये वेडनेसडे थर्सडे तक जो है सारे लेक्चर्स टेंसेस के कंप्लीट करा लूँ। फिर हम जो है मैथमेटिक्स पे फिर आगे करेंगे, फिर एक दो दिन जो है हम इसको लीव कर लेंगे इंग्लिश को, फिर मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे, ताकि जो है कुछ स्टूडेंट जो पीछे रह जाते हैं वो अपनी कवर कर लें। अभी जो न्यू स्टूडेंट आए हैं तो मैथ वाला लेक्चर जो जरूर अटेंड करें। ओके, मैंने भेजे हैं एमसीक्यूज वगैरह भेजे थे, आप न्यू आई हैं तो आपको भी इंशाल्लाह आ जाएंगे वो टाइम वक्त से जो है मैं रिपीटेडली सेंड कर रहता हूँ, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ऐसे सेंड कर रहता हूँ। जब भी जो है पुराने पीडीएफ वगैरह देखता हूँ सारे सेंड करता हूँ मैं। ओके। वोकेबलरी के लिए आप प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें, ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी आपको जो है ना रीडिंग से और प्रैक्टिस से आएगी। आपको ऐसे नहीं होगा आप 5 10 10 वर्ड लिखें याद करें। आपने जितनी ज्यादा हो सके रीडिंग करें वोकेबलरी के लिए। ओके, सो अब जो है हम एंड कर लेते हैं सेशन को। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।